समझना अच्छा है, बल्कि इनको अपने जीवन में यदि हम उतार लें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हर श्लोक में ऐसी कोई शिक्षा दी गई है कि उसे हमें अपने जीवन में अवश्य उतार लेना चाहिए। पहले श्लोक पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं, फिर वह शिक्षा भी समझेंगे। प्रथमा श्लोक। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धो कृत्वा यं नवसीदति। बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है कि आलस्य मनुष्यों का महान रिपु है। सबसे बड़ा शत्रु जो अगर कोई है तो वह महान शरीर में स्थित है। हमारे ही शरीर में महान रिपु जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो है आलस्य। और न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समा, उद्यम यानी परिश्रम, और परिश्रम के समान कोई बंधु मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके न नहीं अवसीदति, दुखी होता है। यानी जो मनुष्य परिश्रम करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। सही कहा गया ना। खाली बैठे रहना आलस करने वाले का ही नुकसान है। आलस्य तो मनुष्यों का शरीर में स्थित महान शत्रु है। महान शब्द विशेषण है, वही शत्रु के लिए। महान विशेषण है, शत्रु विशेष्य है। आलस्य मनुष्यों का शरीर में स्थित, शरीर में स्थित, शरीरे स्थ, स्थो बना है, स्थ से उत्व संधि हो रही है। और नास्ति उद्यम समूह, इसमें न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समूह, समूह बना है समूह से, फिर उत्व संधि है। न प्लस अस्ति, यहाँ पर दीर्घ संधि है, और अस्ति का ई य में बदला है, ये यण संधि है। और उद्यम यानी परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, जिसको करके क्री धातु इक्त्वा प्रत्यय, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। न प्लस अवसीदति, ये दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पर। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मित्र नहीं है, जिसको करके वह यानी मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। तो ये तो था इसका अनुवाद। अब जरा हम इसका देखते हैं भाषिक कार्य। आप भी पढ़िए, समझिए और आंसर बताइए, और मैं यहाँ लिख देती हूँ आंसर। ठीक। हाँ भाई, जैसे कि मुझे आपकी बात सुनाई दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है, तब भी समझ में तो आई नहीं होगी, बोलना, आंसर दीजिएगा। महान रिपु अनयो पदयो विशेष पदम किम। अनयो पदयो का अर्थ होता है इन दोनों पदों में से, यानी इन दोनों में से। महान रिपु विशेष क्या है? महान नहीं, महान तो उसे डिस्क्राइब कर रहा है रिपु को। रिपु कैसा है? महान है। तो विशेष्य हुआ रिपु, ये हुआ विशेष्य। महान तो इसका विशेषण है। परिश्रमा इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम। देखो मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है भाई, परिश्रम इस अर्थ में श्लोक में क्या पद प्रयोग किया गया है। यहाँ कौन सा शब्द है? युध्यम, ये यू है। नहीं, ये है उद्यम, क्योंकि आगे यण संधि हो रही थी। उद्यम, परिश्रम तो उद्यम, समान विभक्ति वचन होगा भाई। फिर शरीरस्था पदस्य समास विग्रहम कुरुत, शरीर में स्थित, में सप्तमी होती है तो शरीरे तत्पुरुष समास है भाई। शरीरे स्थ, शरीर में स्थित, ये हो गया समास विग्रह इसका। फिर उद्यमम इत्यस्य विपर्य पदम। विपर्य जानते हो क्या होता है? विपर्य माने विलोम, उद्यम का विलोम। उद्यम यानी परिश्रम, तो इसका विलोम यहाँ क्या श्लोक में आया है? दिग्या आलस्यम। आलस्य तो परिश्रम का विलोम होता ही है उद्यम। आलस्यम, आलस्यम, ये देखिए। अरि इत्यस्य पर्याय पदम। अरि माने दुश्मन, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। पर्यायवाची क्या है भाई? ऊपर देखिए, बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। रिपुहु, रिपुहु पर्यायवाची है अरि का। और अब अगला क्वेश्चन है प्रसीदति। प्रसीदति इत्यस्य किम विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम। विपर्य पद यानी विलोम पद प्रसीदति का, तो प्रसीदति का विलोम पद है क्या रहा यहाँ पे? अवसीदति। ये मैंने लिखा अवसीदति, ये नावसीदति नहीं है, न तो अलग से है, न माने नहीं। अवसीदति, प्रसीदति प्रसन्न होता है, अवसीदति दुखी होता है। और अंतिम प्रश्न है सुहृद, इसका पर्यायवाची, सुहृद का पर्यायवाची। सुहृद का अर्थ जानते हो? हृदय, जो आपके हृदय के बहुत निकट हो। मित्र, तो इसका पर्यायवाची यहाँ पर है बंधु। बंधु इसका पर्यायवाची है।
पर्याय पद माने पर्यायवाची। तो ये हुआ पहला श्लोक, उसका अनुवाद और उसका पूरा भाषिक कार्य। अब हम आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 2। चलिए इसे शुरू करते हैं। गुणी गुणम ये जो श्लोक है ना, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण, बहुत आसान श्लोक है। सही वही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए पहले से पढ़ते हैं। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायस करी च सिंहस्य बलं न मूषिकः। यानी गुणी है, जो गुणवान व्यक्ति है वह गुण के महत्व को जानता है। वेत्ति विद धातु होती है इसमें, ये देखिए ऐसे लिखते हैं विद। विद माने जानना, विद धातु है। गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, लेकिन जो निर्गुण है, गुणहीन है, वह नहीं जानता। निहि प्लस गुण, ये रुत्व संधि हो रही है और ये विसर्ग का ओ हो गया, उत्तवी हो गया। निहि प्लस गुण। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है। न वेत्ति निर्बल, लेकिन जो निर्बल है, बलहीन है, वह नहीं जानता है। क्या नहीं जानता है? बल के महत्व को। पिको बनाया पिकह से, उत्व संधि हो रही है यहाँ भी। पिको वसंत से, पिक जो है कोयल वसंत के गुण को जानता है। जानता है, जानती है? जानता है भाई। पिकह पुल्लिंग पद लिखा है यहाँ पे। और वैसे भी वसंत में जो कुहू कुहू की ध्वनि आती है पेड़ों पर से, वो कोयल नर कोयल होता है, मादा कोयल नहीं होती है। तो कोयल वसंत के गुण को जानता है। न वायसा, कौआ नहीं जानता। वायस माने कौआ। कौए के लिए क्या फर्क पड़ता है, वसंत हो चाहे वर्षा, है ना। तो करी चा सिंह से, करी कहते हैं बच्चों हाथी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो सूंड होती है ना, सूंड, उसे कर कहते हैं। उसका हाथ होता है वो, तो उसे करी कहते हैं। हाथी सिंह के बल के महत्व को जानता है और मूषक नहीं जानता। मूषक यानी ये तो पता है, चूहा। चूहा उसके महत्व को नहीं जानता। यानी गुणवान गुण के महत्व को जानता है, गुणहीन नहीं जानता। बलवान बल के महत्व को जानता है, बलहीन नहीं जानता। कोयल वसंत के महत्व को जानता है, कौआ नहीं जानता। और हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं जानता। यानी अगर हम गुणों की कद्र कर रहे हैं, किसी के गुणवान के परख कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्वयं भी गुणवान हैं। इसलिए हमेशा हमें किसी अच्छे को ही चाहना चाहिए, किसी अच्छी चीज की प्रशंसा करनी चाहिए, अच्छे को ही पसंद करना चाहिए, स्वयं भी अच्छा बने रहना चाहिए। ये श्लोक से समझ में आ रहा है। तो जैसे पिछले श्लोक में समझ में आया था ना कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य नहीं करना चाहिए, वैसे ही अब ये समझ में आया कि हमें हमेशा गुणवान की जो हमसे करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। इसमें जो गुणी बली और एक करी शब्द है ना, इसमें मूल शब्द है गुण, तो उसके बाद प्रत्यय लगाया गया है। इसमें इन या इनी प्रत्यय होता है। इसका दीर्घ ई शेष रहता है पुल्लिंग में। धन से धनी, सुख से सुखी जो शब्द बनते हैं ना, वो भी इसी से बनते हैं, वो भी यही इन प्रत्यय होता है। अब ये निर्गुण और निर्बल है तो आपने जान ही लिया। आगे हम जरा इसका भाषिक कार्य पहले देख लेते हैं। गज इत्यस्य किम पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम। गज माने हाथी। यहाँ हाथी का कोई पर्यायवाची ऊपर आया है? विज्ञान आपको करी। निर्बला इत्यस्य किम विपर्यय पदम। निर्बल का विपर्यय, अगर ये निर्बल है तो ये बली, इसका पर्यायवाची शब्द हो गया बली। फिर बली गुणी करी पदेशु कह प्रत्यय, जो अभी मैंने आपसे बताया था, इनमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लाया गया है? इन या इनी भी कहते हैं इसे। ये इनी प्रत्यय का प्रयोग लाया गया है पुल्लिंग बनाने के लिए। इसका दीर्घ ई शेष रहता है। सुख से सुखी, दुख से दुखी भी भाई ऐसे ही बनते हैं। अगला प्रश्न है निर्बला निर्गुण पदयो समास विग्रह कुरुत। यानी इन दोनों का समास विग्रह करके बताइए कैसे होगा। तो निर्बला का मतलब बल का अभाव, ये इसका विग्रह हुआ बलस्य अभावः। दिख नहीं रहा है क्या? बस अभी जैसे ही मैं लिख के खत्म करूंगी आपको दिखाई देगा, बलस्य अभावः। और इसी तरह निर्गुण का क्या होगा? गुण का अभाव। तो ये हुआ गुणस्य अभाव, गुण का अभाव। ये कौन सा समास है पता है आपको? जिसमें निर शब्द जो है बच्चों वो अव्यय होता है। निर अव्यय है, तो जिसमें अव्यय प्रत्यय ले आता है वो अव्ययी भाव समास होता है। ये आपके कोर्स में भी है, अव्ययी भाव समास आपके कोर्स में है। तो निर्बला बलस्य भाव और निर्गुण गुणस्य भाव। इसलिए हमने 2 श्लोक पूरे समझ लिए। बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे मिलेंगे हम
निमित्तम् उद्दिश्य हि प्रकुप्यते ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनः तम परितोषयति। बहुत अच्छी बात बताई गई है भाई। जिनको बहुत अधिक गुस्सा करने की आदत होती है ना, उनको कोई खुश नहीं कर सकता। और अगर कोई किसी निमित्त से यानी किसी कारण से क्रोध कर रहा है, कोई लॉजिकल रीजन है, कोई सही कारण है, उसके कारण अगर क्रोध आ रहा है तो तस्य अपगमे उसके दूर होने पर ध्रुवम निश्चय ही सप्रसीदति वह प्रसन्न हो जाएगा। कारण खत्म हुआ, गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है बिना कारण झगड़ा झंझट गुस्सा करते रहने की। अगर कोई अकारण किसी का मन द्वेष करता है, यस्य माने जिसका, वही माने निश्चय। बच्चों यहाँ ये तीन अव्यय हैं, ही वही और ये ध्रुवम। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। उनका अर्थ होता है निश्चय ही। निश्चय ही जो किसी कारण से क्रोध कर रहा है, प्रकुप्यति क्रोध कर रहा है, वह निश्चय ही उस कारण के दूर होने पर प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन निश्चय ही अकारण द्वेषी मन यस्य जिसका मन तो अकारण द्वेष करता है, अकारण क्रोध करता है, कथम जना कैसे मनुष्य तम परितोषयति उसको संतुष्ट करे। भाई जो बिना कारण के झगड़ा कर रहा है, उससे कोई कैसे क्रोध उसके शांत किया जाए, यानी नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों की ना बच्चों लोग परवाह भी नहीं करते हैं। गुस्सा होता है, होता रहे, अपना ही खून जलाएगा। इसलिए क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, सही जगह पे क्रोध करना भी चाहिए। सही कारण अगर कोई गलती यहाँ कहीं हुई है तो क्रोध करना भी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, ना खुद मन में अपने नेगेटिव विचार लाने चाहिए। बिना कारण के गुस्सा करना गलत है। तो श्लोक का समझ में आया। निश्चय ही जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोध कर रहा है, निश्चय ही वह उसके दूर होने पर प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जिसका मन तो अकारण ही क्रोध करता रहता है, कैसे मनुष्य उसको संतुष्ट करेगा। निश्चय ही जो किसी कारण से क्रोध करता है, वह उसके यानी कारण के दूर हो जाने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जिसका मन बिना कारण के क्रोध करता है, निश्चय उसे मनुष्य कैसे संतुष्ट करेगा। भाई नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति को खुश, इसलिए उसको छोड़ो उसके हाल पर। अब हम करते हैं भाषिक कार्य। प्रकुप्यति इति क्रियापद से कर्तृपदम का किम कर्तापद कैसे ढूंढा जाता है। पहले क्रिया देखो कहाँ है, ये रहा प्रकुप्यति, क्रोध करता है। क्रोध करने का काम कौन कर रहा है इस लाइन में, निमित्तम उद्देश्य ही ये है कर्ता, यह इसका करता है। क्यों, जो क्रिया कर रहा है वही करता होता है, जो उस काम को कर रहा है वही करता होता है। फिर कारणम इत्यर्थे, कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है कारण श्लोक में, किम पदम प्रयुक्तम, श्लोक में ऐसा कौन सा पद आया है जिसका अर्थ है कारण। निमित्तम, याद रखना पड़ेगा आपको, निमित्त माने कारण, निमित्तम नपुंसकलिंग पद है। निमित्तम प्रसीदति इत्यस्य विपर्यय पदम किम, प्रसीदति माने प्रसन्न होता है, तो इसका विलोम क्या हुआ, ये दिखा होगा, लिखा है सामने। प्रसीदति का विलोम प्रकुप्यति, यही के यही है। प्रकुप्यति क्रोध करता है, प्रकुप्यति। ठीक, आगे देखिए, जनः कर्तृपद से क्रियापदम किम, ये रहा जनः, जनः ढूंढो। अब जनः का क्रियापद, मनुष्य यहाँ क्या करेगा, क्या करता है, ये दिया है परितोषयति, संतुष्ट करता है। उसको कैसे संतुष्ट करेगा, तो यही तो हो गई क्रिया। क्रिया की पहचान है तीतरंती, है ना। लास्ट क्वेश्चन है जनस्तम संधि विच्छेदम करो। पहला शब्द पहचानो भाई, पहला शब्द क्या है, जन या जनस, दोनों ही नहीं है। बाद वाला क्या है, तम, वो तो दिख ही रहा है तम, तो ये है जनः प्लस तम। मालूम है कौन सी संधि है इसको, ये है सत्व संधि। अगर विसर्ग के बाद में स त यथा आए तो विसर्ग भी इसी स में बदल जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, ठीक वैसे ही ये भी सत्व संधि है। चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 4, शुरू करते हैं। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम् अपि यूहति पंडिता जना, परेंगित ज्ञान फला हि बुद्धयः।
बुद्धि कैसी होती है? वो दूसरे के इंगित यानी संकेत का भी अर्थ समझा देती है। लोगों के संकेत का अर्थ भी हम अपनी बुद्धि से समझ जाते हैं। शरीर के सारे अंग प्रधान हैं, लेकिन बुद्धि तो सर्व प्रधान है। अगर बुद्धि ना हो तो शरीर के सारे अंग बच्चों काम करना बंद कर देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बुद्धि का क्या महत्व है। उदीरितः अर्थः, ये शब्द बना है उदीरितः प्लस अर्थ। उत्व संधि हो रही है विसर्ग विद टू बॉडी गार्ड कहती हूँ मैं इसको। अगर विसर्ग के दोनों तरफ ह्रस्व आ जाए तो ये स्थिति होती है ओ और अवग्रह। पशुना अपि, पशुना प्लस अपि दीर्घ संधि हो रही है। हयाश्च, हयाह प्लस च विसर्ग का श हो गया। नागाह प्लस च विसर्ग का श हो गया। अनुक्तम अपि वर्ण संयोग हो रहा है। ये पंडितो बना है पंडितः से, और पर इंगित पर प्लस इंगित, इंगित का अर्थ होता है संकेत। तो श्लोक का अर्थ देखिए, उदीरिता अर्थ कही हुई बात का अर्थ, उदीरता का अर्थ होता है कही गई, जो बात कही गई है उसका अर्थ तो पशुना भी गृह थे, पशु भी समझ जाते हैं। आपने घर में पशु पाले हैं ना, पेट्स है ना, बल्कि गाय वाय भी बात का अर्थ समझ जाती हैं। उनसे जो कहा जाए वो समझ जाते हैं। डॉग्स तो खैर वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हया, हया माने घोड़े, और बोझ ढोने का काम कौन करता है? हाथी, नाग हाथी को कहते हैं। घोड़े और हाथी भी समझाए जाने पर बोझा ले जाते हैं, बोझ ले जाते हैं। ये बुध धातु से बना है। बुध माने जानना, बोधिता, समझाए जाने पर हाथी और घोड़े भी बोझा ढोके ले जाते हैं। अनुक्तम अपि, बिना कहे, जो नहीं कहा गया है, उस बिना कही बात का अर्थ भी कुहति जान जाता है, समझ जाता है पंडित जना। पंडित व्यक्ति जो है, कुहति माने समझ जाता है, समझता है। पंडित किसे कहते हैं भाई? जो चोटीधारी हो, माथे पे तिलक लगाए हो, धोती पहने हो, वो पंडित होता है? पूजा कराने वाला ना बच्चों। सही अर्थ में पंडित शब्द का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो। पंडिता, पंडा बुद्धि ऐसे सह पंडितः, ऐसे कहलाता है। पंडा बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो, कुशाग्र बुद्धि जो है ना, वो पंडित होता है। तो वह तो बिना कही हुई बात का अर्थ भी समझता है। अगर आप पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप बिना कहे ही समझ जाएंगे। जब एग्जाम के दिनों में आप घर के बाहर खेल रहे हो और आपके पड़ोसी अंकल कहते हैं, हाँ बेटा एग्जाम के दिन है, खूब खेलो खूब खेलो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आया था? वही अंकल जी का मतलब है कि पढ़ाई कर लो। तो बिना कहे ही बुद्धिमान व्यक्ति अर्थ समझ जाता है। क्यों समझ जाता है? क्योंकि बुद्धियां, ये बहुवचन है, बुद्धियां निश्चयी, ही माने निश्चयी, पर इंगित, पर माने दूसरा, इंगित का अर्थ होता है संकेत, दूसरे के संकेत के ज्ञान का फल देने वाली होती हैं। यानी दूसरों के संकेत का अर्थ हम बुद्धि से समझ जाते हैं। पर माने दूसरे, दूसरे कौन? दूसरे लोग। हाँ, दूसरे लोगों के संकेत के ज्ञान हम बुद्धि से समझ लेते हैं। कई कई बात का अर्थ पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। घोड़े और हाथी भी कहे जाने पर बोझ ले जाते हैं। विद्वान बिना कहे ही बात का अनुमान लगा लेते हैं। निश्चय ही बुद्धि दूसरों के संकेत का ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है। अगर बुद्धि नहीं है तो हम दूसरे के संकेत क्या, दूसरे की कही हुई बात का अर्थ भी नहीं जान पाएंगे। तो बुद्धिमान बनिए, बिना कहे ही समझ जाइए कब पढ़ना है, कब खेलना है, अध्यापक क्या चाह रहे हैं, घर वाले क्या चाह रहे हैं। बस गुड बॉयज गुड गर्ल बने रहेंगे आप। पढ़िए, भाषिक कार्य करिए। गृह्यते क्रियापद का कर्ता पद। गृह्यते कहाँ है? ये रहा गृह्यते, ग्रहण करता है। यहाँ इस लाइन में कौन ग्रहण कर रहा है? उदीरिता अर्थ पशुना भी गृह्यते, पशुना, पशुना एक करता है। अब भाई करता तो मैं हमेशा कहती हूँ प्रथमा विभक्ति में होता है, तृतीया में कैसे आ गया? क्योंकि ये भाववाच्य है, कर्मवाच्य है। ये कर्मवाच्य में करता हमेशा तृतीय विभक्ति में आता है। देखो यते लगा है ना, मया अपि दृश्यते, बोलते नहीं है तो मया के साथ दृश्यते, तो वैसे ही पशुना गृह्यते। अश्वाह इत्यस्य किम पर्याय पदम, पर्यायवाची अश्वाह का देखो ऊपर से देख के बताओ। ठीक है आपने, हयाह, हयाश नहीं लिखाइएगा, हयाह विसर्ग संधि विच्छेद करके लिखना होगा। वहंती पदे मूल धातु कौन सी है? वहंती में मूल धातु वह। हलंत लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। धातु के अंत में हलंत होता है अगर कोई मात्रा ना हो तो। उक्तम, उक्तम का प्रकृति प्रत्यय, इक्ता प्रत्यय तो दिखाई दे रहा है भाई। धातु कौन सी है? उक नहीं जी, वच धातु होती है, वह हो जाता है। यहाँ याद रखिएगा, बच्चे बड़े शान से लिख देते हैं उक, उक कोई धातु नहीं है। और टीचर जरूर एग्जाम में दे देते हैं जिससे कोई ना कोई बच्चा लपेटे में आ जाए। आप होशियार बनिएगा, बुद्धिमान बनिएगा, पंडित बुद्धि बनिएगा, आप तो लिखिएगा वश प्लस ठीक है ना। पंडित जना, इसमें विशेष्य पद क्या है? विशेष्य क्या होता है?
जिसके बारे में बात हो रही है। पंडित जन, किसके बारे में बात हो रही है? जन के बारे में। तो जन हो गया विशेष्य, क्योंकि उसका विशेषण है पंडित। और परेंगित में संधि विच्छेद, पर प्लस हाँ गुण संधि हो रही है भाई। इंगित, ये रहा इंगित, इंगित माने संकेत, परेंगित और ई मिल के ए बन रहा है। तो हमने ये समझ लीजिए और आपको अच्छी तरह समझ आया है भाई। तो संस्कृत क्लास में डीजी मेरे क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निः दहते शरीरम्। बच्चों, क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु है। एक श्लोक पहले वाले श्लोक में भी यही आया था कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अकारण को क्रोध हमारे विनाश के लिए होता है। ये श्लोक भी बिल्कुल वही बात हमें सिखा रहा है। बच्चों, ये श्लोक हम केवल परीक्षा में पास होने के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं। ये सुभाषित है, सुंदर वचन है। अगर इन्हें जीवन में हम अपनाएंगे तो अवश्य हमारा भला होगा। मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है क्रोध। ये क्रोधो बना है भाई, क्रोध से उद्व संधि हो रही है। वैसे ही प्रथमो बना है प्रथमा से। और क्रोध मनुष्यों का पहला शत्रु है। कौन सा शत्रु है? पहला। तो ये हुआ विशेषण शत्रु के लिए। ठीक। देह स्थितो बना है स्थितः से। यह हमारे देह में स्थित है, शरीर में स्थित है और देह के विनाश के लिए है। बाकी शत्रु तो हमसे दूर, हमारे बाहर होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा शत्रु है जो हमारे शरीर में स्थित है और हमारे शरीर का विनाश करने के लिए ही है। हमें इस शत्रु को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण देकर बात को स्पष्ट भी कर रहा है लेखक। यथा स्थिता काष्ठ गतो ही वह्नि, गतो बना है गता से, फिर उत्व संधि हो रही है। जिस तरह, यथा जिस तरह, काष्ठ यानी लकड़ी में अग्नि स्थित होती है, वह्नि माने अग्नि, ही माने निश्चय ही का अर्थ होता है निश्चय ही। जिस तरह लकड़ी में अग्नि स्थित होती है निश्चित ही, वैसे ही वही अग्नि, वह स में विसर्ग का लोप है, सह एव वह्नि, वही अग्नि, या फिर विसर्ग का रुत्व संधि हो रही है, विसर्ग का र हो गया, ये द के ऊपर लगा है। अगर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग होता है तो वह रेफ में बदलता है। तो वही अग्नि शरीरम दहते, शरीर को जला देती है। बच्चों, ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, वास्तव में ऐसा ही होता है। अपने इतनी आयु के अनुभव में मैंने पाया है कि जिन व्यक्तियों को मैंने हमेशा बहुत क्रोध करते हुए देखा, उनको अंत में कोई ना कोई बड़ी घातक बीमारियां हो गई, बीपी हाई रहने लग गया, क्या क्या नहीं हो गया। क्रोध नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर ये बात है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार पढ़िए। निश्चय ही शरीर में जो स्थित क्रोध, निश्चय ही शरीर में स्थित क्रोध मनुष्यों का पहला शत्रु है, जो शरीर को नष्ट करने के लिए है। शरीर में स्थित है और शरीर में कोई नष्ट करने के लिए है। जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे जला देती है, वैसे ही वही क्रोध अग्नि शरीर को जला देती है। वैसे ही वही अग्नि यानी क्रोध शरीर को जलाती है। लकड़ी में अग्नि कैसे स्थित होती है? अगर लकड़ी के दो टुकड़े लेकर देर तक रगड़ा जाएगा तो क्या होगा? आग उत्पन्न हो जाएगी। आग कहीं बाहर से नहीं लगाई गई, उसी में स्थित थी, जो उनको जोर से रगड़ने से, देर तक रगड़ने से उत्पन्न हो गई। तो वैसे ही भाई, यदि हम बहुत क्रोध करते रहेंगे तो फिर हमारा भी तो विनाश ही होना है ना। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अब जरा भाष्य कार्य देखते हैं। प्रथमा शत्रु अनयो पदयो, इन दोनों पदों में विशेष्य पदम के, विशेष्य पद क्या है? विशेष्य पद क्या होते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रथमा शत्रु, बात शत्रु की हो रही है और वो पहला है, तो ये इसका विशेषण पद है। उत्तर लिखे जाए? चलिए लिख दिए जाते हैं। विशेष्य है शत्रु। ठीक। अगला क्वेश्चन, वहनी क्रियापद से कर्तृपदम किम? वहनी क्रियापद है। ओ, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ये कर्तृपद होना चाहिए। वहनी क्रिया, कर्तृपद से क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया होना चाहिए। वहनी ये कर्ता पद है, वहनी आग तो कर्ता पद है, तो वहनी क्रिया कर्तृपद से क्रियापदम किम। ये देखिए, वहनी, वहनी यहाँ क्या काम करिए? अग्नि क्या काम करिए? दहते, जलाती है, इसलिए दहते इसका क्रियापद हो गया। जो काम कर रही है वह क्रियापद, दहते। रक्षणाय पदस्य किम विपर्य पदम श्लोके प्रयुक्तम। रक्षणाय, रक्षा करने के लिए, तो इसका उल्टा क्या होगा? विपर्य यानी विलोम। क्या होगा?
विनाशाय, रक्षणाय का विलोम हो गया विनाशाय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिपु पदस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। रिपु माने दुश्मन, तो दुश्मन शत्रु, तो ये इसका भी पर्याय हो गया भाई, पर्याय पद हो गया शत्रु। रिपु का पर्याय पद हुआ शत्रु। देह विनाशाय समास विग्रह करो। देह विनाशाय इसका समास विग्रह, समास विग्रह कैसे करना चाहिए, उस शब्द का हिंदी में अनुवाद करना चाहिए। देह विनाशाय, देह के विनाश के लिए, देह के विनाश के लिए तो षष्ठी है भाई, देहस्य, देहस्य, और अगला शब्द क्या लिखेंगे, विनाशाय, देहस्य विनाशाय। ये हो गया इसका समास विग्रह, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब सह सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये रहा सह, ये सर्वनाम पद किसके लिए आया है, वही अग्नि, अग्नि के लिए आया है। और चतुर्थी में उत्तर लिखना है, वहनी इकारांत कवि की तरह रूप चलेंगे, तो जैसे कवये होता है वैसे ही क्या बनेगा यहाँ पर, वहनये, वहनये बनेगा शब्द, अग्नि के लिए प्रयोग किया गया है। अग्नये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अग्नये, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है चतुर्थी के लिए। तो ये हुआ श्लोक संख्या 5 पूरी। अब हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 6 को। श्लोक संख्या 6 देखिए भाई, आगे बढ़ा जाए। इस श्लोक में कवि हमको क्या समझा रहा है। मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खै सुधिया सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। समान स्वभाव व्यवहार वाले लोगों में ही मित्रता होती है, सही कहा गया बिल्कुल। एक जैसे व्यवहार के समान स्वभाव के लोगों में ही सख्य यानी सख्य भाव यानी मित्रता होती है। मृगा, यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है, जब भी दीर्घ के बाद विसर्ग हो तो वो लुप्त ही हो जाता है बेचारा। हिरण हिरणों के संग अनुव्रजंती, पीछे पीछे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, क्रिया एक बारी आई है, देखो ये अनुव्रजंती सबके लिए यही है। गावश्च गोभी, गाय गायों के साथ, यहाँ प्रथमा है यहाँ तृतीया, यहाँ प्रथमा यहाँ तृतीया, यहाँ प्रथमा यहाँ तृतीया, क्यों, क्योंकि संग सह के साथ में तृतीया लगती है। गाय गायों के साथ घूमती हैं, तुरग माने घोड़े और तुरंग माने भी घोड़े, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं। वैसे ही मूर्खाश्च मूर्ख ही, मूर्ख लोग मूर्खों का साथ पसंद करते हैं। और सुधिया सुधी भी, धी का बुद्धि होता है, तो सुधिया माने बुद्धिमान, बुद्धिमान लोग बुद्धिमानों का साथ पसंद करते हैं, बुद्धिमानों के साथ चलते हैं। क्योंकि समान शील और व्यसनेषु, समान व्यवहार और स्वभाव वालों में, सप्तमी है ये, व्यवहार और स्वभाव वालों में सख्य भाव हो जाता है, मित्रता हो जाती है। मित्रता हमेशा समान व्यवहार और स्वभाव वालों में ही होती है। हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और बुद्धिमान बुद्धिमानों के साथ जाते हैं, क्योंकि समान व्यवहार और स्वभाव वालों में मित्रता होती है। तो ये तो हो गया इसका अन्वय अनुवाद। अब जरा संज्ञा भी देख ली जाए भाई। गावश्च, गावह प्लस च, ये विसर्ग का श हो गया है, और यहाँ तुरगाह प्लस तुरंग, ये विसर्ग का स हो गया है। मूर्खाश्च मूर्खाह प्लस च, ये फिर विसर्ग का श हो गया है। क्यों भाई, यहाँ श हुआ विसर्ग का और यहाँ स हुआ, ऐसा क्यों, ये मैंने पहले भी समझाया है। इसे मैं कहती हूँ चाशनी संधि। अगर विसर्ग के बाद में ये शलगम वाला श च या छ आ जाए, तो ये चाशनी वाले श में ही विसर्ग का परिवर्तन श में ही हो जाता है। और अगर विसर्ग के बाद में स त या थ आ रहा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन इस संतरे वाले स में हो जाता है। संतरा, चाशनी, वही वही अक्षर है भाई। तो इस तरह से पहचान बना रखिए। नमस्ते शब्द भी तो ऐसे ही बनता है, नमः प्लस ते नमस्ते, कह प्लस चित कश्चित, है ना। तो उत्तर देखे जाए इनके, इन प्रश्नों के। बुद्धिमंता इत्यस्य किम पर्यायपदम अत्र प्रयुक्तम। बुद्धिमंता यानी बुद्धिमान लोग, उनका पर्यायवाची क्या है भाई, सुधया, ये रहा। धी माने बुद्धि होता है ना, तो सुधीयः, ये हो गया इसका पर्याय पद। अब सुधी भी इत्यस्य किम विपर्य पदम, ये भी पूछ लिया। सुधी भी तृतीय विभक्ति है, देखो
इसमें प्रथमा बहुवचन था, यहाँ भी प्रथमा बहुवचन है, दोनों में एक समान वचन होगा। और इसी तरह अब सुधी भी पूछे है इसका विपर्य, तो ये होगा मूर्खई। ये नहीं हो सकता मूर्खा, क्यों जी? क्योंकि वहां तृतीया है, तो यहाँ भी तृतीया होगी। इसका विपर्य हो गया मूर्खई। अगला क्वेश्चन, व्यसनेषु पदे का विभक्ति? व्यसनेषु पदे का विभक्ति? शु सप्तमी है, जनेषु बालकेषु, उसी तरह व्यसनेषु। मूर्खाश्च संधि विच्छेद करना है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विसर्ग से श बन गया है, मूर्खाः प्लस च। और मित्रता इत्यर्थे किम पदम श्लोके प्रयुक्तम? कौन से शब्द का अर्थ है मित्रता? पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचाना, हाँ आपने सही पहचाना, उत्तर है सख्यम। सख्यम, सख्यम का अर्थ होता है मित्रता। वितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। हमेशा उस महान वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए जो फल और छाया से युक्त हो। समन्वितः युक्त, फल छाया, ये तुकागम संधि कहलाती है। मैं सिर्फ तुकागम के बजाय चकागम कहना पसंद करती हूँ, इसमें अगर ह्रस्व स्वर के बाद छ होता है तो च का आगम हो जाता है। सेवितव्य उत्व संधि है, विसर्ग का ओ हो गया। महावृक्ष में समास विग्रह है, महान वृक्ष, वृक्ष का विशेषण है ये। यदि दैवात् फलम नास्ति, किसी महावृक्ष के नीचे आप बैठे हैं, फल और छाया तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन यदि भाग्यवश फल नहीं है, हो सकता है हर मौसम में नहीं भी होते, तो भी छाया के निवार्यते, तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? यानी कोई नहीं रोक सकता है, छाया तो देगा ही देगा। बच्चों इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है कि आप जाके पेड़ के नीचे बैठ जाओ। इस श्लोक के पीछे छिपा अर्थ यह है कि हमें हमेशा सज्जन महान लोगों का संग ढूंढना चाहिए। जो सज्जन है, सद्गुरु हैं, अच्छे लोग हैं, सो हमारे शुभ चिंतक हैं और जिनके अच्छा स्वभाव है, अच्छा व्यवहार है, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तो हमें उनसे फल छाया मिलने का मतलब है उनसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लाभ तो होगा ही होगा। धन हो सकता है अगर वे हमसे हमारा व्यक्तिगत रूप से कुछ भला नहीं भी कर पाए, तो भी उनके गुणों का प्रभाव हम पर अवश्य पड़ेगा, उनसे हम कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे, लाभान्वित ही होंगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। शाब्दिक अर्थ देखिए, महावृक्ष कई फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने के लिए उपयुक्त है। सेवितव्य तव्यत प्रत्यय योग्य के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सेव धातु है, तव्यत प्रत्यय है। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने के उपयुक्त है। यदि भाग्यवश फल ना हो तो भी छाया कौन रोक सकता है, यानी लाभ तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो जरा इसका देखा जाए, नास्ति में संधि न प्लस अस्ति है। और हम अब इसका जरा भाषिक कार्य देख लेते हैं। महान वृक्ष अनयो पदयो विशेष्य पदम किम? विशेष्य क्या होता है भाई? जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो यहाँ विशेष्य पद क्या हुआ, किसकी बात हो रही है? महान या वृक्ष? सही कहा, वृक्ष की बात हो रही है, तो वृक्ष विशेष्य पदम है। निवार्यते क्रियापद से कर्तृ पदम किम? निवार्यते ये रहा, रोका जाता है। किसके द्वारा रोका जाता है? यहाँ कर्ता तृतीय विभक्ति में है भाई। आप कहेंगे मैम आप तो कहती है कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जा रहा है कि छाया के निवार्यते, ये कर्म है जो प्रथमा में आया, कर्ता तृतीय विभक्ति में हो गया, इसलिए ये क्रिया यते लगी है इसमें, रोकने में, तो कर्ता यहाँ तृतीय विभक्ति में है क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। आप वाच्य सब जानते हैं ना, कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता तृतीय विभक्ति में ही होता है। अगला है सहिता इत्यस्य पर्याय पदम किम? सहिता किस शब्द का अर्थ है? सहित। सेवितव्य महावृक्ष फल छाया समन्विता, सहित ये रहा समन्विता। समन्विता का ये अर्थ होता है सहित या फिर युक्त, समन्वित। ठीक, आगे बढ़े। फिर सेवितव्य पद से प्रकृति प्रत्यय लिखा। प्रकृति प्रत्यय करना जानते हो? प्रकृति प्रत्यय होता है धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना। तो इसमें सेव तो धातु है भाई, धातु पहचानते हैं, क्या करें? हलंत लगाएं कि नहीं लगाएं? लगेगा भाई, नहीं तो खाने वाला सेव हो जाएगा। धातु में हमेशा हलंत होता है। कब नहीं होता हलंत? जब धातु के अंत में कोई मात्रा होती है ना, जैसे क्री, ये दिख रहा है, अब दिखेगा क्री, या फिर ये क्री, या
फिर दा, ऐसे अगर कोई पा, अगर धातु के अंत में मात्रा होती है तो हलंत नहीं लगता, अदरवाइज हमेशा हलंत होता है। ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिए इस बात को। तो सेव धातु है और प्रत्यय तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, तव्यत, तव्यत प्रत्यय है। हलत छाया, इस पद का संधि विच्छेद करना है, वो भी ऊपर बताया जा चुका है। पहला शब्द क्या है? हल, और फिर दूसरा शब्द भी है छाया। हल प्लस छाया, चकागम संधि यानी तुकागम संधि, चकागम हो जाता है। भाग्यवशात् पदस्य किम पर्यायपदम श्लोके प्रयुक्तम। भाग्यवश कौन से शब्द का अर्थ है? पर्यायवाची पूछा जा रहा है इसका। विज्ञान, ठीक, दैवात, दोनों में एक ही विभक्ति है। हमेशा जब भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं या विपर्य पद पूछे जाते हैं, दोनों में समान विभक्ति वचन होता है। तो ये हो गया इसका भाष्य। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनोषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अनुचित हो, जिसका कोई महत्व ना हो। महत्वहीन कुछ नहीं है, सबका महत्व है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मंत्र से हीन, अमंत्रम मंत्र से हीन कोई अक्षर न अस्ति नहीं है। मूलम अनौषधम न अस्ति, मूलम ये है मूलम और ये है अनौषधम, औषध माने दवाई, अनौषधम जो दवाई ना हो। ऐसी कोई मूल नहीं है, जड़ नहीं है जो औषधि ना हो। मूलम अनौषधम। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो योग्य ना हो। योजकस